यदि प्रेम गलत है तो फिर इस संसार में कुछ भी सही नहीं है। ये कथन है धर्मवीर भारती जी की। तो नमस्कार। साहित्य की दुनिया में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो वक्त की धूल में खोते नहीं हैं बल्कि और चमकने लगते हैं। एक ऐसा ही नाम है धर्मवीर भारती, जिन्होंने प्रेम को नया आकाश दिया और युद्ध की त्रासदी को नए शब्द। आज के वीडियो में हम डुबकी लगाएंगे भारती जी की उन अमन रचनाओं और उन दिल को छू लेने वाली पंक्तियों में जो आज भी हर पीढ़ी के दिल की धड़कन बनी हुई है और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम धर्मवीर भारती जी का पूरा साहित्यिक साम्राज्य देखेंगे। इन्होंने किस विधा में कौन कौन सी रचना लिखी है। तो वीडियो को शेयर करिए, सब मित्रों दोस्तों के यहाँ पहुँचाइए और शुरू हो जाइए पढ़ने के लिए। धर्मवीर भारती, जिनका जन्म हुआ था 1926 में, कहाँ? प्रयागराज, और निधन हुआ था 1997 में। इनके उपनाम हैं कुछ, आइए देखते हैं। ये प्रेम के कवि कहे जाते हैं, प्रेम की लालसा के कवि कहे जाते हैं और मिथक के कवि कहे जाते हैं भारती जी। प्रारंभ में ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे। तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शुरुआत में हिंदी के प्राध्यापक रहे और ये दूसरे सप्तक में शामिल रचनाकार भी हैं। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि दूसरे सप्तक में शामिल रचनाकार कौन हैं? तो धर्मवीर भारती हैं। इनकी पहली कविता है नवंबर की दोपहर। धर्मवीर भारती की पहली कविता है नवंबर की दोपहर, ध्यान देंगे। और इनकी कुछ चर्चित कविताएं हैं, आइए देखते हैं। जैसे आंगन है, कविता की मौत है, टूटा पहिया, एक वाक्य, उत्तर नहीं हूँ, उदास तुम, साबुत आईना, सांझ के प्रति, फिरोजी होठ और प्रमथ्यु गाथा। प्रमथ्यु गाथा धर्मवीर भारती की लंबी कविता है, याद रखेंगे। और ये 7 गीत वर्ष काव्य संग्रह से ली गई है और इस कविता में धर्मवीर आधुनिकता बोध को उजागर करते हैं। तो धर्मवीर भारती की लंबी कविता है प्रमथ्यु गाथा और ये 7 गीत वर्ष काव्य संग्रह में संकलित है, ध्यान रखेंगे। हमने 10 कविताएं इनकी देखी लेकिन याद नहीं करनी है, सब याद आपको नवंबर की दोपहर रखना है। नवंबर की दोपहर के बाद आपको याद रखना है टूटा पहिया, इसके बाद याद रखना है फिरोजी होठ और प्रमथ्यु गाथा। बस यही 3-4 कविताएं इनकी याद रखनी है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे आइए, अब इनके प्रमुख काव्य संग्रह देख लेते हैं। काव्य संग्रह तो आपको एक भी छोड़ना ही नहीं है। जितने 6-7 रचनाएं हैं सब आपके जबान पे होनी चाहिए। सबसे पहले है ठंडा लोहा 1952। तो ठंडा लोहा इन्होंने लिखा है जो धर्मवीर भारती का प्रथम काव्य संग्रह है। 7 गीत वर्ष भी धर्मवीर भारती का है, कनु प्रिया भी है और सपना अभी भी, इस पे इनको व्यास सम्मान मिला है। फिर देशांतर है इनकी विदेशी कविताओं का संग्रह और आद्यांत है और मेरी वाणी गैरिक वासना है। तो ये 7 रचनाएं धर्मवीर भारती का याद रखिएगा। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, देशांतर, आद्यांत, मेरी वाणी गैरिक वासना। कनुप्रिया धर्मवीर भारती जी का प्रबंध काव्य है और इसमें राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन मिलता है। तो ध्यान रखेंगे, कनुप्रिया में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन मिलता है। तो धर्मवीर भारती जी के हमने काव्य संग्रह देखे और कविताएं देखी। पहली कविता नवंबर की दोपहर, पहला काव्य संग्रह ठंडा लोहा, याद रखेंगे। इसके बाद इनके उपन्यास देखेंगे। इन्होंने उपन्यास 3 लिखे हैं और बहुत चर्चित उपन्यास है इनके। गुनाहों का देवता, डेट भी याद रखेंगे, 1949 में लिखा गया गुनाहों का देवता।
तो गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कब लिखा गया? तो 1949 में लिखा गया। इसके बाद सूरज का सातवां घोड़ा है, ये लिखा गया 1952 में। सूरज का सातवां घोड़ा कब लिखा गया? 1952 में। और 11 सपनों का देश कब लिखा गया? 1960 में। तो गुनाहों का देवता 1949, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 और 11 सपनों का देश 1960। ये तीनों का डेट याद रखेंगे, तीनों उपन्यास भी भारती जी के याद रखेंगे। इसके बाद इनकी एकांकी है नदी प्यासी थी। किसकी? धर्मवीर भारती की। तो धर्मवीर भारती जी ने लिखा है नदी प्यासी थी। तो याद रखेंगे नदी प्यासी थी एकांकी। इनकी सब रचना फेमस है, याद होना चाहिए आपको। प्रश्न नदी प्यासी थी से बन गया है। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न नहीं, अगले पॉइंट पे। अगला अब इनका कहानी संग्रह है। इन्होंने बहुत अच्छी और चर्चित कहानियाँ भी लिखी हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। पहला है मुर्दों का गांव, दूसरा है स्वर्ग और पृथ्वी, तीसरा है चांद और टूटे हुए लोग, चौथा है बंद गली का आखिरी मकान और पांचवा है सांस की कलम से। तो ये पांचों कहानी धर्मवीर भारती के, जैसे उपन्यास इनके 3 हैं वैसे इनकी 5 कहानी संग्रह आपके जुबान पे होने चाहिए। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से। तो मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान और सांस की कलम से धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह है। इसके बाद इनके निबंध संग्रह भी हैं 4 और ये भी बहुत फेमस हैं। धर्मवीर भारती दूसरे सप्तक के रचनाकार, बड़े चर्चित रचनाकार हैं। इनकी कहानियाँ, इनके निबंध, इनके काव्य, इनके उपन्यास सब पूछे जाते हैं। लघु विधा में भी इन्होंने रचना किया है। तो निबंध संग्रह में है इनका ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी और शब्दिता। ये एकदम आपको याद होने चाहिए। ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी और शब्दिता धर्मवीर भारती के निबंध संग्रह हैं। इसके बाद इनके काव्य नाटक है अंधा युग। नाटक भी एक लिख दिए हैं, अंधा युग 1955 में, बड़ा फेमस है, 5 अंकों में है। तो अंधा युग 1955 ध्यान देंगे। इसके बाद यात्रा वृतांत में भी पीछे नहीं रहे हैं। यात्रा वृतांत भी लिखे हैं 3, तीनों याद होना चाहिए। 3 उपन्यास, 3 यात्रा वृतांत, 4 निबंध संग्रह, 5 कहानी संग्रह, 1 नाटक। यादें यूरोप की, यात्रा चक्र, ठेले पर हिमालय जो कि बड़ा फेमस है। तो तीनों यात्रा वृतांत इनका याद रखिएगा। यादें यूरोप की, यात्रा चक्र और ठेले पर हिमालय। इसके बाद इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ भी हैं और सिद्ध साहित्य इनकी आलोचनात्मक कृति यूजीसी नेट में पूछी जा चुकी है। तो आलोचनात्मक कृति भी इनकी पूछी जाती है। सिद्ध साहित्य है, साहित्य और मानव मूल्य है और प्रगतिवाद एक समीक्षा है। तो सिद्ध साहित्य, साहित्य और मानव मूल्य, प्रगतिवाद एक समीक्षा, ये 3 आलोचनात्मक कृतियाँ धर्मवीर भारती जी की हैं। इसके बाद इनके रिपोर्टाज देख लीजिए। रिपोर्टाज है युद्ध यात्रा, बड़ा फेमस है। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज एग्जाम में पूछा गया है धर्मवीर भारती का। और दूसरा है युद्ध क्षेत्रे मुक्ति क्षेत्रे। तो ये भी रिपोर्टाज है भारती जी का, युद्ध क्षेत्रे मुक्ति क्षेत्रे। तो ध्यान देंगे। इनका एक पत्र संकलन भी है, कोई विधा छोड़े नहीं है। अक्षर अक्षर यज्ञ, ये भी पूछा जा चुका है DSSB में कि अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संकलन है। तो धर्मवीर भारती के पत्रों का संकलन है अक्षर अक्षर यज्ञ। इसके बाद इनका शोध संबंधी रचना है सिद्ध साहित्य, जो कि पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। इनकी संपादित पत्रिकाएं देख लीजिए
किन पत्रिकाओं के संपादन से जुड़े थे। धर्मयुग जिसका बम्बई से निकलती थी, 50 वर्षों तक लगातार संपादन किए। निकष, धर्मयुग और निकष पूछी जाती हैं, और आलोचना पत्रिका से भी ये जुड़े थे और संग्राम से भी। तो आलोचना, निकष और धर्मयुग, ये तीनों तो कन्फर्म याद रखिएगा कि धर्मयुग के संपादक, निकष के संपादक, आलोचना के संपादक धर्मवीर भारती रह चुके हैं। इसके बाद अब आती हैं इनकी पंक्तियाँ। हमने इनके पत्रिका देखी, शोध संबंधी ग्रंथ देखा, पत्र संकलन देखा, रिपोर्टाज देखा, आलोचना देखी, यात्रा वृत्तांत देखा, काव्य नाटक देखा, निबंध संग्रह देखा, कहानी संग्रह इनका देखा, एकांकी देखी, उपन्यास देखा और काव्य देखी और इनकी कविता देखी। और इनको सपना अभी भी पे व्यास सम्मान मिला है, ये छूट गया है। अच्छा, छूटा नहीं है, लिखा तो है। सपना अभी भी पे इनको व्यास सम्मान मिला है, ध्यान देंगे। अब बारी है इनकी पंक्तियों की। अब इनकी पंक्ति देख लेंगे। धर्मवीर भारती से प्रश्न बनेगा, इस छोटे से वीडियो से बाहर नहीं जा सकता है। तो धर्मवीर भारती जी से निश्चिंत रहिए। और एक दिन अगले संडे को आप लोगों का मॉक टेस्ट होगा, जो मॉक टेस्ट होगा या PDF टेस्ट हो सकता है। जितने भी मैंने रचनाकार अब तक करवाए हैं उन्हीं सबसे प्रश्न रहेगा, और देखते हैं कौन कौन सही करता है, कौन कौन गलत करता है। जितने रचनाकार हो चुके हैं PDF टेस्ट ही रहेगा, आप लोगों को आंसर लिखना रहेगा। तो जल्दी होगा, तो वो संडे को नहीं, अगले वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जब हो जाए, बहुत जल्दी ये टेस्ट आप लोगों को मिलेगा। तो जितना कराई हूँ प्लेलिस्ट भी बनाती हूँ, अच्छे से तैयार रखिएगा और सभी लोग ऐप से ज़रूर जुड़िए। आज उपन्यास का टेस्ट है, संडे आ रहा है, संडे को भी मॉक टेस्ट है आप लोगों का। शुक्ल जी की बुक से क्वेश्चन रहेंगे और PDF टेस्ट रहेगा 125 प्रश्नों का। आगाज बैच आप ज्वाइन करिए। यदि आप तैयारी करते हैं BPSC का, UP TGT PGT का फार्म फिलअप किए हैं तो आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए और सब कुछ छोड़ के एक बार हमारे साथ जुड़िए और पढ़ के देखिए। आपकी तैयारी नहीं सुधरती है तो फिर हमसे कहिएगा। फीस बस 999 रुपया है। तो आप इसी नंबर पे संपर्क करके या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके हिंदी टीचर्स अकेडमी और आगाज बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके भी जुड़ सकते हैं। तो जुड़िए, देर ना करिए। परीक्षा में बस 90 दिन रह गए हैं, अभी समय है अपनी तैयारी को शिखर पे पहुंचाने का। तो पूरा सिलेबस आपका रिवीजन हो जाएगा और ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस रहेगा कि जितना अधिक से अधिक टेस्ट हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो जुड़िए, देर ना कीजिए। अब हम धर्मवीर भारती की पंक्ति देख लेते हैं। पहली पंक्ति है कि सृजन की थकान भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी। तो ये पंक्ति धर्मवीर भारती जी की है कि सृजन की थकान भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी। इसके बाद धर्मवीर भारती जी लिखते हैं कि इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी। कौन? धर्मवीर भारती। फिर अगली पंक्ति है इनकी कि अगर मैंने किसी के होठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के होठ के पाटल कभी चूमे, धर्मवीर भारती की। और चौथी पंक्ति है भारती जी की, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। कौन कहते हैं? धर्मवीर भारती की है टूटा पहिया कविता से। तो हमने इनकी 4 महत्वपूर्ण पंक्तियाँ भी देखी और अब होते हैं धर्मवीर भारती हमारे कंप्लीट। तो क्लास कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग जो भी लोग क्लास देख रहे हैं एक बार कमेंट करिएगा और PDF सारा आपको ऐप पर मिलेगा आगाज बैच में और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। तो ज़रूर जुड़े और हम मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।